रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक रोबोट क्रिएट करते हैं और रोबोट कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए आपके पास रेफरेंस इमेज होना ज़रूरी है। यू कैन सर्च रेफरेंस इमेजेस फ्रॉम गूगल और जहाँ पे ये हमारे पास रेफरेंस इमेज है, इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं इनसाइड ब्लेंडर और ड्रैग ड्रॉप करने के बाद हम आल्ट आर प्रेस करेंगे फॉर मेकिंग रोटेशन 0 एंड आल्ट जी प्रेस करेंगे फॉर पोजीशन। Now we want to we will go to front view by pressing 1 और यहाँ पे हम इसको रोटेशन देते हैं। we will press R और x axis पे हम इसको 90 डिग्री रोटेशन दे देते हैं। so now you can see we have our reference image। इस reference image की image properties में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये opacity का ऑप्शन है। so इस opacity को हम कम कर लेते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख पाएँ। Also we will move this object a little bit back। तो हम G प्रेस करते हैं, Y प्रेस करते हैं और इसको Y एक्सिस पे मूव कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ हमें एक और रेफरेंस इमेज चाहिए फॉर राइट व्यू। तो हम इसी रेफरेंस इमेज को शिफ्ट D प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं, Alt R प्रेस करते हैं, Alt G प्रेस करते हैं एंड नाउ वी विल रोटेट इट टू फॉर फॉर राइट व्यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दोबारा से रोटेट कर लेंगे एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री एंड देन वी विल रोटेट इट टू दैट व्यू। तो उसके लिए हम आर प्रेस करेंगे और वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, नॉट वाई एक्सिस, जी एक्सिस पे हमने करना है। सो आर जी एक्सिस 90 डिग्री क्लिक करेंगे एंड नाउ वी कैन मूव दिस ऑब्जेक्ट टू एक्स एक्सिस और इसको बैक पे ले जाते हैं। ओके, सो नाउ इफ वी प्रेस 1 तो हम फ्रंट व्यू पे हैं, अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो राइट व्यू पे होंगे। तो 1 प्रेस करते हैं, हम फ्रंट व्यू पे हैं और फ्रंट व्यू पे हमने इसको एडजस्ट करना है, ये जो हमारा फ्रंट कैरेक्टर है। सो वी विल सेलेक्ट द प्लेन, हम G प्रेस करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमने मूव करना है। सो वी विल मूव इट टू एक्स एक्सिस और एग्जैक्ट जो मिडल आपको नज़र आता है वहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेते हैं अपने रोबोट को। डेफिनेटली यू कैन जूम और जहाँ पे आप देख सकते कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसको हम मज़ीद राइट साइड पे करते हैं और दिस इज़ द बेटर पोजीशन आई थिंक। और 3 पे क्लिक करते हैं एंड नाउ वी विल प्रेस G, वी विल सेलेक्ट दिस इमेज G और Y और फिर हम इसको भी मूव कर लेते हैं टू द मिडल। ओके, सो व्हेन आवर इमेजेस आर एडजस्टेड देन हम अब क्या कर सकते हैं, हम मॉडलिंग कर सकते हैं। सो नाउ बिफोर मॉडलिंग हम इनको ये जो रेफरेंस इमेज की कलेक्शन है इसको नेम चेंज कर देते हैं, इसका रेफरेंस, और इसको हम लॉक कर देते हैं। सो लॉक के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे एंड देन वी विल क्लिक हियर और ये इमेजेस लॉक हो जाएंगी और अब हम इनको मूव वगैरह नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग दिस फेस शेप और शिफ्ट A प्रेस करते हैं एंड मैश एंड वी विल हैव यूवी स्फीयर। और यूवी स्फीयर को देखने के लिए हम वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं, एडिट मोड में जाते हैं एंड वी विल प्रेस S फॉर स्केल और इसको थोड़ा छोटा स्केल करते हैं लाइक दिस। क्लिक करते हैं, G प्रेस करते हैं, Z प्रेस करके इसको ऊपर लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं एंड नाउ वी विल एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली और इसको मज़ीद स्केल करना पड़ेगा एंड वी विल मेक इट स्मॉलर। G प्रेस करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा और स्केल करना पड़ेगा एंड GZ एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद हम स्केल करेंगे बाहर की तरफ, थोड़ा सा बड़ा। ओके, सो नाउ आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है
एंड नाउ वी कैन स्टार्ट अदर थिंग्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट व्यू से यहाँ पे ये जो इसका फ्रंट व्यू है, यहाँ से यहाँ कुछ सेक्शन से जो स्केल है ओके इनसाइड पे, तो उसके लिए हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रेट अवे इनको स्केल भी कर सकते हैं इन सेक्शंस को। और स्केल करने के लिए वी कैन सेलेक्ट द लूप विद आल्ट क्लिक और एस प्रेस करेंगे एंड वी विल प्रेस एक्स फॉर एक्स एक्सिस, और इसको एक्स एक्सिस पे इस तरीके से हम मूव कर लेते हैं। वी विल सेलेक्ट आल्ट क्लिक एस एक्स और यहाँ पे ले आते हैं आल्ट क्लिक एस एक्स एंड यहाँ पे ले आते हैं आल्ट क्लिक एस एक्स और यहाँ पे ले आते हैं सॉरी आल्ट क्लिक एस एक्स आल्ट क्लिक, और मेरे ख्याल से ये वाला तो दुरुस्त ही है, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ करते हैं एस एक्स एंड एक साइड से आप देख सकते हैं ये दुरुस्त है, दूसरी साइड से थोड़ा सा ये बाहर की तरफ लग रहा है, तो हम इसको बस इतना मेंटेन करते हैं ताकि दोनों साइडों से ये ठीक लगे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास बेसिक शेप रेडी हो चुकी है एंड इफ़ यू गो टू प्रेस 3 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैक इसकी राउंड ही है। अगर हम इसको वायर फ्रेम मोड में देखें तो ये देख सकते हैं आप, इस रोबोट की बैक जो है वो भी राउंड ही है ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स नाइस। नाउ द सेकंड स्टेप इज़ टू क्रिएट ईयर ओके। अच्छा, एक और हमने प्रॉब्लम किया कि ये स्फीयर को रेफरेंस के अंदर ही हमने ऐड कर दिया है एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और हम यहाँ पे एक और कलेक्शन क्रिएट करते हैं एंड वी कैन नेम दिस कलेक्शन एज ए रोबोट और स्फीयर को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं ओके एंड दिस रेफरेंस को हम हाइड करते हैं एंड नाउ दिस विल बी विजिबल ओके ओके। सो नाउ दैट्स नाइस। नाउ हम ये जो प्रोजेक्ट है इसको सेव भी कर लेते हैं। तो वी कैन गो टू प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं रोबोट का एंड वी विल सेव द फाइल ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव रहे। एंड उसके बाद हम इस स्फीयर को नाम चेंज कर लेते हैं हेड ओके एंड देन वी विल क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। तो टैब प्रेस करते हैं ताकि हम एडिट मोड से बाहर चले जाएं और बिफोर दैट आई थिंक हम इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट को लाइक द रोबोट ओके। तो ओके सो बिफोर क्रिएटिंग ए ईयर, तो यहाँ से चूँकि ये कट है इस तरह का आपको नज़र आ रहा है, सो वी विल एडजस्ट दिस कट और इसके लिए ये वाला जो लूप है हमारा इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सो वी कैन प्रेस जी एंड जी एंड इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कट बनाएंगे। क्लिक करते हैं एंड वी विल प्रेस एस एंड एक्स और इसको बाहर की तरफ ओके सॉरी जी जी प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन हम साइड व्यू में हैं ओके तो हमने एस वाई पे प्रेस करना है। सो वी विल प्रेस एस एंड वाई और इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये स्फीयर टाइप शेप हमारी मेंटेन रहे ओके। सो अब ये करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप और इसको हम अब यहाँ ये वाला जो नोड है इसकी मदद से यहाँ से हम कट कर सकते हैं ओके। और बिफोर दैट हम ये वाली वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए एंड देन वी कैन जस्ट डिलीट दीज वर्टिसेस और अब ये वाला हमारा एरिया जो है बिल्कुल ब्लैंक है। और नाउ वी कैन सेलेक्ट दीज वर्टिसेस और इनको हम जी प्रेस करते हैं और इनको नीचे लेके आते हैं लाइक दिस
और इसी तरीके से हम इनको एडजस्ट करते जाएंगे। जी 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 ओके जी, and now we will move here in the bottom। यहाँ से थोड़ी सी हमारी जो हायरार्की है वो थोड़ी सी complicated है, so we can select this, or actually we can go to shaded view और ओके इस तरह का भी व्यू है विच इज़ गुड एक्चुअली, लेकिन अगर हम 3 प्रेस करें तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें मिस्टेक हो रही है। सो वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस होल सेक्शन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वी विल मूव इट टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। Okay, so now this is good, okay, and now in shaded view you can see the result which is good। और अब हम इस लूप को सेलेक्ट करते हैं which is this loop, और इसको सेलेक्ट करने के लिए we can press alt click और ये लूप सेलेक्ट हो चुका है, okay, and now what we can do, we can just press extrude E और S प्रेस करते हैं फॉर स्केल, और अंदर की तरफ इसको हम थोड़ा यूँ स्केल कर लेते हैं, एंड अगेन वी विल प्रेस ई एंड वी विल प्रेस जी और इसको अंदर की तरफ इस तरह से लेके जाते हैं, ओके, एंड अगेन वी विल प्रेस एस और इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से स्केल कर लेते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप विच इज़ गुड। और जब हम इसको करेंगे सरफेस डिविजन्स अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी वेरी नाइस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये वाले नोड्स वगैरह जो हैं अंदर बाहर की तरफ आ चुके हैं, एंड वी कैन एडजस्ट दीज थिंग्स एज वेल, लेकिन आई थिंक आई एम सेटिस्फाई विद द एंड रिजल्ट, तो हम इसको इसी तरह से रखते हैं। So now we have created the basic shape of our head and that's good। now हम tab press करते हैं edit mode से बाहर निकलने के लिए, and we will create our ears। ears create करने के लिए हम cylinder create कर सकते हैं, so we can press shift A mesh and we can create a cylinder, और यहाँ पे इस cylinder को हम नाम दे देते हैं to ear में भी, और हम tab press करते हैं for मेकिंग इट इन एडिट मोड, और फिर हम स्केल प्रेस करते हैं और इसको स्केल करते हैं, ओके, लाइक दिस में भी, और उसके बाद हमने इसको रोटेट करना है तो आर प्रेस करेंगे एंड वी विल प्रेस एक्स एंड नॉट एक्स एक्चुअली, वी विल प्रेस rotate and Y, okay, and 90 degree। so now this is nice and we can move it by G, और यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं जो कि इसकी जगह है, and then we will press S for scale और इसको as per our ear इसको जो है वो ऐड करते हैं like this, और वायरफ्रेम मोड में जाते हैं and we will make it scale again, we will scale it to x-axis, okay, and थोड़ा सा और स्केल करना पड़ेगा। now it is good।
ओके, और मज़ीद थोड़ा सा और कर लेते हैं, सॉरी। ओके, सो नाउ दिस इज़ परफेक्ट। और यहाँ पे स्केल करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसके आउटर वर्टिसेस को, और इनको स्केल करते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, और चारों तरफ से स्केल करना है, हमने कोई डायमेंशन नहीं लेनी। सो नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस ईयर। और अब अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो साइड व्यू पे आपको ये ईयर नज़र आता है। इफ़ यू गो टू वायर फ्रेम तो आप देख सकते हैं कि ईयर के ऊपर जहाँ पे ये इस तरह का इफ़ेक्ट है, और आल्सो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर सकते हैं। सो वी कैन प्रेस स्केल और इसको थोड़ा सा मज़ीद इनसाइड लेके आते हैं लाइक दिस। और ये क्रिएट करने के लिए ये इफ़ेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन प्रेस कंट्रोल आर, एंड हम यहाँ पे एक लूप क्रिएट करते हैं। ओके, एंड दैट्स नाइस। और जब ये लूप क्रिएट हो जाता है तो वी फॉर एक्सट्रूजन वी कैन सेलेक्ट सम पॉलीगॉन्स। यहाँ से हम पॉलीगॉन्स सेलेक्ट करते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट, और दो के वक्फे से हम इस तरह से ये सिलेक्ट करते जाते हैं लाइक दिस एंड दिस। और कहीं पे हमने गलती की है, वेयर इट इज, ओके यहाँ पे। ओके, सो नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन। अब इसको हम इनर साइड पे एक्सट्रूड करेंगे। वी विल प्रेस ई, we will press right click, we will press alt s, और इसको इनसाइड हम जो है वो एक्सट्रूड करते हैं लाइक दिस। ओके, और आल्सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ई प्रेस करते हैं, एस प्रेस करते हैं और इनसाइड पे थोड़ा सा लेके आते हैं, एंड अगेन वी विल प्रेस ई, राइट क्लिक, alt s, और इसको हम इनसाइड पे एक्सट्रूड कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, वेरी नाइस। सो नाउ हम क्या करेंगे कि हम इस सिलेंडर पे इम्पैक्ट ऐड करने के लिए यहाँ से यानी सरफेस डिवीजन ऐड करने से पहले हम इसको मिरर कर लेते हैं। सो वी विल गो टू मिरर, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये मिरर हो चुका है। ओके, मिरर करने के बाद हम अब इस ईयर को सिलेक्ट करते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट इट, और सेलेक्ट करने के बाद हम मॉडिफायर ऐड करते हैं, सबडिविजन सरफेस, एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। और यहाँ पे अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि वी हैव वेरी नाइस ईयर हेयर जस्ट लाइक आर। थोड़ा सा डेफिनेटली डिफरेंट है, जस्ट लाइक एज आर करेक्टर। 1 प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इसको जी प्रेस करते हैं और एक्स प्रेस करते हैं और थोड़ा सा अंदर की तरफ लाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम मूव करते हैं तो साथ में हमारा ये वाला ईयर भी मूव करता है, क्योंकि हमने मिरर किया है। तो अगर आपको एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन चाहिए तो उस जगह पे जाके देन यू कैन मूव। ओके, तो हम इसी के साथ आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट अदर सेक्शन, और उसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है जी इसकी नेक। ओके, नेक के लिए सिलेंडर हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स क्रिएट ए सिलेंडर, शिफ्ट ए, मैश, एंड वी कैन जस्ट क्रिएट ए सिलेंडर हेयर। और इस सिलेंडर को हम डेफिनेटली छोटा करेंगे। सो वी विल प्रेस एस टू स्केल इट, और इसको बिल्कुल छोटा कर लेते हैं। फिर मूव इट टू दिस पॉइंट, और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा स्केल करते हैं मज़ीद। ओके, एंड ये वाला जो सेक्शन है इसके नीचे वाला, इसके लिए भी हम ओके करते हैं कुछ। तो नाउ यू कैन सी दी वी हैव दिस सिलेंडर। राइट व्यू में जाते हैं और आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, हमें सिर्फ इधर तक साइज़ चाहिए, और आल्सो वी नीड इट टू एट दिस प्लेस। ओके, और इसका साइज़ हमें छोटा चाहिए। सो वी कैन प्रेस एस,
z एक्सिस, और इसको हम z एक्सिस पे छोटा करते हैं to something like this. ओके, सो नाउ दिस इज़ परफेक्ट. अगर आप इस तरह की कर्व चाहते हैं कि सिलेंडर में इस तरह की कर्व हो, जैसे कि ये आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्यूब या सिलेंडर, तो उस कर्व के लिए हम इसके मिडल नोड को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं. सो वी कैन सेलेक्ट द vertices and we can select these middle vertex. We can go to proportional editing, smooth, okay, and then we can move it like this. Or unfortunately back वाली vertex select नहीं हुई, so we can select it in vertices mode, sorry, wireframe mode, और फिर हम इसको move करेंगे like this. okay, so थोड़ा सा proportional editing जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, and then we will move it. So now you can see we have this type of shape, which is good. Or also we need this section as well. Okay, so for that purpose we can move back to this area, and here हम इसको select करते हैं by alt click और ES प्रेस करते हैं, और इनर साइड पे एक इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं एक और लूप, और 3 प्रेस करते हैं फॉर साइड लूप. वी विल एक्सटेंड इट, एक्सट्रूड इट E and Z, and then we can extrude it like this. okay, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और रोटेट करते हैं to this side. okay, like this. और also we can scale it if we want. अगेन हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, E एंड S फॉर स्केल, और इसको बाहर की तरफ इस तरह से हम स्केल करते हैं, क्लिक करते हैं E Z फॉर Z इंडेक्स, और इसको इस तरह से स्केल करते हैं, और यहाँ पे आके हम इसको क्लिक करते हैं और थोड़ी सी रोटेशन भी दे देते हैं लाइक दिस. okay, so now we have a nice neck here, और almost ये उसी तरह की है जिस तरह की हम चाह रहे हैं. okay, definitely you can do changes later on. और अब हम ये वाला एक क्रिएट करते हैं सिलेंडर या डोनट. आई थिंक वी कैन क्रिएट डोनट फॉर दिस पर्पस. तो इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, शिफ्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं नेक. okay, and inside this neck we can create this donut. तो हम edit mode में ही रहते हैं, and we can go to edit mode, sorry. okay, and now we will click, we will press shift A and we can create a torus. okay, torus create करना था क्या, हाँ ठीक है. so torus is fine, and we can make it small. Also we can just select its dimensions, and you can see we have scales, sorry, okay, I just made a mistake. so what we can do, we can just delete it, again we will create it, और हम एक ओके हमने गलती की है कि हम जब उसको डिलीट करेंगे नेक भी डिलीट हो जाएगी. सो वी विल मेक ब्रिंग इट बैक, और चूँकि ये नेक से कनेक्टेड है एक तरह से. ओके, सो लेट्स सेलेक्ट द टोरस अगेन और A, और इसको हम मैनुअली छोटा कर लेते हैं. सो अगर हम इसको स्केल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेक भी स्केल हो रही है. ओके, सो हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग से ही बनाने पड़ेंगे. so let's go to back, and neck हो गई थी, and now we will go to object mode, shift A, we will create a torus, and torus की different segments वगैरह आ रहे हैं. we will make segments to 24 maybe, और इसके बाद हमारे पास इसकी जो रेडियस है वो आ रहा है. make radius, and we will
make this radius small as well. Okay, like this. Okay, so जब हम मुतमईन हो जाते हैं then we can make it small again. थोड़ा सा स्मॉल करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, Z क्लिक करते हैं, 3 प्रेस करते हैं फॉर साइड व्यू, वायर फ्रेम मोड में जाते हैं एंड नाउ वी हैव टू ऐड इट हेयर. ओके, तो हम इसको रोटेट करेंगे एंड वी विल रोटेट इट टू y axis. ओके, एंड 90 डिग्री क्लिक करते हैं. नाउ विल मेक इट स्मॉल. Now we will move it to Z axis. Okay, and we will move it to Y axis और यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं इसको, which is good. और that's it. तो यहाँ पे ही हम रखते हैं जी इसको G and C, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं. ओके, एंड शेडेड व्यू में आपको कुछ इस तरह का रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड एक्चुअली, लेकिन हम इसको डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं. ओके, सो आई विल जस्ट मूव इट टू, आई थिंक ठीक है, मिडल में ही है, थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं GX और यहाँ पे ले आते हैं. ओके, आल्सो वी कैन स्केल इट और इसको X एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल करते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमें मोटाई में नज़र आए. और आल्सो वी विल, ओके दैट्स फाइन. ओके जी, सो नाउ वी विल गो टू 3 एंड आल्सो वी कैन कट दिस सेक्शन एज वेल. तो हम वायर फ्रेम मोड में जाते हैं एंड अगर आप इन सेक्शंस को डिलीट करना चाहते हैं, ऊपर वाला सेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए, तो वी कैन सेलेक्ट दी, वी कैन गो टू एडिट मोड, वी कैन सेलेक्ट दीज वर्टिसेस जो कि इररेलेवेंट है एंड वी कैन डिलीट दीज वर्टिसेस. ओके, और अब आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव, ओके, इस साइड से हमें थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा. So we can select these vertices and delete it. Okay, and now अगर आप देखें तो ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, which is good. और अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस लूप को सिलेक्ट करते हैं, we can press Alt click और इस लूप को F प्रेस करके फेस कर देते हैं. F प्रेस किया and you will see कि it should have face now. इसी तरह से हम दूसरी साइड पे जाते हैं, इस लूप को सिलेक्ट करते हैं, Alt क्लिक और F प्रेस कर देते हैं फॉर फेस. ओके, सो इट हैज़ ए फेस नाउ अगेन, सो दैट्स नाइस. अब हम लास्ट थिंग क्या है हमारे नेक में, वो है ये वाला स्फीयर. ओके, सो इस स्फीयर को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. सो नाउ वी विल जस्ट गो टू ऑब्जेक्ट मोड, वी विल Shift A mesh and we can create a UV sphere here. और sphere को हम छोटा करते हैं, like this में भी इसको मूव करते हैं, ऊपर लेके आते हैं and it's approximately right. Okay, तो this is good. और हमें अब क्या चाहिए कि इफ़ वी सी द राइट पोज, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव ए एरिया विच इज़ बेवल फ्रॉम द मिडल. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन सेलेक्ट दी पॉलीगॉन्स. तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पॉलीगॉन्स, फॉर एग्जांपल ये वाली पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला जो हमारा लूप है. एंड आई डोंट नो कि लूप उस तरह से क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा. हाँ, अभी हो गया सिलेक्ट. तो ये वाला लूप सेलेक्ट करते हैं, वी कैन प्रेस E, वी कैन क्लिक, राइट क्लिक
एंड वी कैन प्रेस Alt S और इसको अंदर की तरफ। और एक्चुअली हम इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है, सो विल प्रेस E, क्लिक Alt S एंड इसको अंदर की तरफ इस तरीके से ले जाते हैं। ओके, सो नाउ दैट्स गुड। और अब अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम इन पे अप्लाई करें मॉडिफायर्स लाइक सब डिवीजन सरफेस, तो यू विल सी नाइस रिजल्ट हेयर। ओके, सो आप देख सकते हैं वेरी स्मूथ रिजल्ट। एंड आल्सो अगर हम इस पे भी अप्लाई करते हैं तो यू विल सी नाइस रिजल्ट हेयर एज वेल। और आल्सो ये वाली जो शेप है इस पे भी हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड द रिजल्ट यू कैन सी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वी कैन चेंज द वर्टिसेस, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वी कैन जस्ट गो टू एंड यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम एडिट मोड में जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एक लूप है। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए वी कैन एक्चुअली क्रिएट सम लूप हेयर। ओके, तो यहाँ पे ये क्लिक कर लेते हैं लूप एंड आल्सो कंट्रोल R, और यहाँ पे एक लूप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। We can also create a loop here and loop here, or we can create a loop here as well. Okay, so now you can see it's quite better than before. Okay, और that's it, हमारी नेक जो है वो भी तैयार हो चुकी है रोबोट की। एंड नाउ वी विल मूव फर्दर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस वन, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये क्रिएट करते हैं इस तरह की नेक, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। सो फॉर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ नेक हम जो है वो सिलेंडर ही यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ दी एक्चुअल सिलेंडर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, which is this one। एंड हम जो है वो ओके, दिस इज़ द वन शेप एक्चुअली, सॉरी फॉर दिस। तो हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, हम एक नया सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। सो वी कैन क्रिएट शिफ्ट A, और यहाँ पे हम एक नया सिलेंडर क्रिएट करते हैं। एंड दिस विल बी नेक शर्ट टॉप, ओके, लाइक दिस, ताकि थोड़ी सी कैटेगराइज हो जाए। एंड देन वी विल मेक इट स्मॉल, और इसको छोटा करते हैं, सॉरी, एंड S फॉर स्केल, और छोटा करते हैं। वी विल मूव इट एट दिस पॉइंट, S फॉर स्केल, and we can place it here, as for scale again, और यहाँ पे ले आते हैं। ओके, अच्छा, राइट व्यू से भी साथ में देख लिया करें ताकि हम जो हैं वो बिल्कुल सही, सॉरी, सिमत में चाहिए। सो इफ check it here, तो आप देख सकते हैं कि we have ओके दिस सिलेंडर हेयर, और ये वाला जो सिलेंडर है ये हमें रोटेट भी करना है लाइक दिस। ओके, एंड दैट्स गुड। और साइडों से थोड़ा सा ये कर्व भी है। ओके, तो हम बेवल ऐड कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। तो अभी हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट दी बॉटम वर्टिसेस, और बॉटम वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक कि हम फ्रंट व्यू से हमें करना चाहिए। सो 1 एंड बॉटम वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस,
and we can move it to this point, okay, और तकरीबन यहाँ पे, और बल्कि इस जगह पे लेके आते हैं, ओके, एंड ताकि हमारी फ्रंट इससे मैच करे, एंड वी कैन स्केल इट, और इसको स्केल कर लेते हैं लाइक दिस। साइड व्यू से देखते हैं, दैट इज़ गुड, और इसको थोड़ा सा हम बैक में कर लेते हैं लाइक दिस, ओके, एंड मिडल से हम अगर वायर फ्रेम मोड में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से कुछ कर्व टाइप है। सो बिफोर वी विल मेक इट लिटिल बिट स्मॉल लाइक दिस, और यूँ करने के बाद हम जो है इसको जो है इसकी मिडल वर्टिस को पिक करते हैं लाइक दिस, और प्रोपोर्शनल एडिटिंग सेलेक्ट करते हैं, एंड वी कैन मूव इट लाइक दिस, और इससे आप देख सकते हैं कि वी कैन क्रिएट सम प्रोपोर्शनल एडिटिंग, लेकिन ये कम है। सो वी विल प्रेस जी, और इसको स्क्रॉल माउस की मदद से बड़ा करते हैं, एंड देन वी कैन मूव इट लाइक this maybe, and from here we can move it like this, okay, और जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाएं तो आप वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। we can also make these nodes also with proportional editing, so we can move this like this as well, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू कि अपर पार्ट को हम बेवल कर लेंगे, ओके। सो आल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ फाइन आई थिंक, और ओके, हम बेवल करके देखते हैं आपके कैसा लगेगा ये। तो अगर हम फ्रंट व्यू में जाएं तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ शेप, और ओके, दिस इज़ गुड, और टॉप बेवल करते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट द टॉप बाय आल्ट क्लिक कंट्रोल बी, और इस एरिया को हम बेवल करते हैं लाइक दिस, और दैट्स नाइस, ओके। और इस नेक को अगर हम इस पे मॉडिफायर ऐड कर लें तो यू विल सी के ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, ओके, एंड विच मे बी नॉट सो गुड। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे कुछ लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन प्रेस कंट्रोल आर, और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लूप क्रिएट करते हैं। विल प्रेस कंट्रोल आर हेयर, और यहाँ पे एक लूप क्रिएट करते हैं। वी विल प्रेस कंट्रोल आर, और यहाँ पे एक लूप क्रिएट करते हैं, एंड नाउ इट इज़ क्वाइट गुड। तो अब ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। तो 1 प्रेस करते हैं, एंड अगर हम 3 प्रेस करें तो ये साइड व्यू है, एंड यू कैन सी कि साइड व्यू में ये बिल्कुल आपकी शेप के मुताबिक आ रहा है, ओके। सो दैट्स वेरी नाइस। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और इससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्रिएट करेंगे। सो ओके, मूविंग फर्दर, अब हम ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसके लिए हम आई थिंक स्फीयर क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन प्रेस शिफ्ट ए एंड शिफ्ट ए, और यहाँ पे हम यूवी स्फीयर क्रिएट करते हैं, एंड देन वी विल जस्ट गो टू एडिट मोड, और इसको स्केल कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे हम इसको जो है एडजस्ट करते हैं लाइक दिस, और स्केल करते हैं, एंड विल मेक इट स्मॉल, और तकरीबन यहाँ पे ये मेरे ख्याल से जहाँ तक ये ठीक है, आई थिंक सो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से टॉप से ये अगर हम शेडेड व्यू में देखें तो
दिस इज़ गुड, लेकिन हम इसको टॉप व्यू में थोड़ा सा एडिट करेंगे, इसकी कुछ वर्टिसेस को डिलीट करेंगे, और उसका रीज़न ये है कि हम इसको विद इन दैट एंगल जो है वो रखना चाह रहे हैं. सो लेट्स डिलीट दीज वर्टिसेस. आल्सो अगर हम बॉटम में आए तो हम ये वाली वर्टिसेस जो हैं इनको डिलीट करते हैं. ओके, सो नाउ दिस इज़ द शेप, और अब हम इसको एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली. सो नाउ अगर हम शेडेड व्यू में देखें तो दिस इज़ द रिज़ल्ट, और साइड व्यू में देखें तो दिस इज़ द रिज़ल्ट. और अगर हम वायर फ्रेम मोड ऑन करें तो यू कैन सी कि ये इस तरह से लग रहा है इन फ्रंट व्यू, सॉरी इन साइड व्यू. तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड वी कैन मूव इट लाइक दिस, और इसको रोटेट करते हैं एंड वी विल रोटेट इट लाइक दिस मे बी. एंड आल्सो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये राउंड है, यहाँ से लग रहा है. ओके, और ये ब्लेंड हो रहा है इनसाइड दैट मैश. तो व्हाट वी कैन डू, हम बैक पे जाते हैं और ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको डिलीट नहीं करते. ओके, और ओनली वी विल डिलीट द बॉटम एरिया. सो इसको डिलीट कर लेते हैं वर्टिसेस, एंड ऊपर वाला हिस्सा जो है उसे उसी तरह से रहने देते हैं. ओके, सो नाउ यू कैन सी लाइक दिस. वायर फ्रेम मोड में जाते हैं, ए प्रेस करते हैं फॉर सेलेक्टिंग ऑल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव टू स्केल इट, और इसको स्केल करते हैं टू not from all section. Actually we will scale it to y axis like this, और थोड़ा सा मूव करते हैं, रोटेट करते हैं like this, और इसको दोबारा से यहाँ पे ले आते हैं. we will move it like this, और अब ये बिल्कुल ठीक है. ओके, सो दिस इज़ गुड. और अब हम फ्रंट व्यू पे जाते हैं, और फ्रंट व्यू भी हमें ठीक नज़र आ रहा है. आई थिंक सो, ऑल दो कि अगर आप इन सेक्शंस को थोड़ा इक्वल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी कैन स्केल दीज. आल्सो वी कैन प्रोपोर्शन, आई थिंक स्केल बेहतर रहेगा. सो लेट्स सेलेक्ट दिस, और इस लूप को सिलेक्ट करते हैं एंड वी विल स्केल इट टू एक्स एक्सिस. एंड आल्सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है, तो इसको रिमूव करते हैं एस एक्स समथिंग लाइक दिस, और इसी तरीके से इस लूप को सिलेक्ट करते हैं एंड एस एक्स, और कुछ इस तरह से हम ये क्रिएट कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज़ गुड. और आल्सो इसको थोड़ा सा अगर हम लेफ़्ट पे मूव कर लें, क्योंकि ये थोड़ी सी इमेज जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हम इस वजह से. ओके, सो दैट्स गुड. और ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट दिस शेप, और इसको हम इसी से क्रिएट करते हैं, और दिस विल बी बॉडी. ओके, और इसी से हम बाकी सेक्शंस जो हैं वो भी क्रिएट कर लेते हैं. आल्सो वी विल ऐड हेयर मे बी, सो इट विल बी बेटर. और हाँ, ठीक है. So now we'll select this loop, the end loop, और इसको हम नीचे लेके जा सकते हैं. और also we can actually इसको मेरे ख्याल से हम जो है पहले जोड़ लेते हैं आपस में, या फिर हम एंड पे भी, यहाँ पे भी इसको जोड़ सकते हैं. So what we can do, okay, let's do the other thing. सो हम इसको जी नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा, एंड देन वी विल प्रेस ई टू और एस
अंदर की तरफ, और फिर हम प्रेस करते हैं E and Z for Z axis, and E and S for scale it outside, E and Z for scale it like this, okay, and E and S for scale it inside, E and Z for this one, and E and S outside, E and Z for here, और जहाँ पे हम S प्रेस करते हैं for scale it bigger. Okay, so now you can see this type of shape, or which is good. और also अगर हम right view से देखें तो we are happy with this, although कि आप इसके कुछ sections को हम जो है वो select कर सकते हैं with alt click, और इनको हम move कर सकते हैं like this maybe, okay, and similarly यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ओके ये प्रॉब्लमेटिक है, तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं ये सारे सेक्शन को, और ओके इनको थोड़ा रोटेट भी करना चाहिए था हमें. सो वी कैन सेलेक्ट आल्ट दिस वन, शिफ्ट आल्ट दिस लूप एंड दिस लूप, ओके, एंड वी विल मेक ए रोटेशन आर, और इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करते हैं, ओके, एंड वी विल प्रेस आल्ट, और सॉरी इस लूप को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट ये वाला और ये वाला को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, और फिर थोड़ा सा इसको मज़ीद रोटेट करते हैं, लाइक दिस, और आल्ट प्रेस करके ये वाला लूप और शिफ्ट प्रेस करके ये वाला लूप सेलेक्ट करते हैं, एंड वी विल मूव इट, इनको थोड़ा स्केल भी कर लेते हैं, और देन वी कैन रोटेट इट like this, और फिर लास्ट लूप आ जाता है हमारे पास which will be rotated little bit more like this, okay. so front view से देख लेते हैं, और that is good actually, और हम हैप्पी हैं, लेकिन इसका स्केल आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है, और हम इसका स्केल जो है थोड़ा कम कर लेते हैं like this maybe, okay, so that's good. और अब आप देख सकते हैं कि we have this type of section, और ये भी हम create कर सकते हैं easily with the loop, और हम loop select कर लेते हैं, so we can select the loop and we will go to front, और जहाँ पे हम E प्रेस करते हैं, Z प्रेस करते हैं, और इसको नीचे लेके आते हैं, क्लिक करते हैं, और S प्रेस करके इसको छोटा करते हैं लाइक दिस. लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह से छोटा करते हैं तो ये चारों तरफ से थोड़ा हो रहा है, ओके, विच वी डोंट वांट. तो हम दोबारा से बैक पे जाते हैं एंड फ्रंट, और हम इसको एक्स एक्सिस पे स्केल करेंगे, एस एक्स, ओके, एंड वी विल स्केल इट टू लाइक, ओके सॉरी, हम यूँ कर लेते हैं कि ये जो इसको पहले राउंड बना लेते हैं, और उसके ऊपर फिर हम इस तरह की जो है वो सिंबॉलिक बना लेंगे हम, बल्कि इसको राउंड ही बनाते हैं, इसको राउंड ही नीचे लेके आते हैं, ओके. सो लेट्स ऐड इट हियर, और
थोड़ा सा स्केल भी कर ही लेते हैं। और लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट व्यू में ये स्केल नहीं है अंदर की तरफ। ओके, तो राउंड ही रखते हैं इसको, दैट्स गुड। ओके, राउंड रखते हैं एंड वी विल अगेन प्रेस ई सी। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे, ई जी, थोड़ा सा स्केल करेंगे। What happens? Okay, S and E Z S and E Z S, और लास्ट फेस को हम F प्रेस करके ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो नाउ यू कैन सी a very minor face here। और यहाँ पे हम E S प्रेस करके एक और फेस बना लेते हैं, और E S प्रेस करके एक और फेस बना लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा। एंड देन वी कैन जस्ट मूव दिस फेस लाइक दिस। और इससे ऊपर वाला जो फेस था, सॉरी, उसको भी सिलेक्ट करते हैं, Alt क्लिक, एंड इसको भी थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं लाइक दिस। ओके, सो नाउ इफ वी गो टू इफ यू प्रेस 1 तो ये हमारा फॉरवर्ड फ्रंट व्यू है, एंड इफ यू प्रेस 3 तो ये हमारा साइड व्यू है। और साइड व्यू में ये भी आप देख सकते हैं कि ये साइड व्यू से ये थोड़ा बाहर की तरफ व्यू नज़र आता है। सो फॉर दैट वी कैन सेलेक्ट दीज पॉलीगॉन्स, Alt लाइक दिस, और इनको हम SY की तरफ प्रेस करते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो। एंड आई थिंक के वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस लूप, और SY, और इसको बाहर की तरफ यूं ले लेते हैं। ओके, एंड आल्सो वी विल प्रेस Alt क्लिक और SY, और इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट दैट टाइप ऑफ शेप। और यहाँ पे हम SY प्रेस करते हैं और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। SY, और इसको भी हम यहाँ पे मूव करते हैं, एंड द लास्ट वर्टिसेस विल बी दिस वन, और इनको हम सिंपली इस तरीके से मूव कर लेते हैं। मूविंग फर्दर वी विल क्रिएट दिस टाइप ऑफ शेप जो कि इसका कंधा है। सो वी कैन क्रिएट ए सिलेंडर हेयर, और सिलेंडर को स्केल करेंगे एज फॉर स्केल, इसको प्लेस कर लेंगे राइट जगह पे, एंड वी हैव दिस पॉइंट आई थिंक, और इसको अब हम रोटेट करते हैं। सो बिफोर रोटेशन वी विल मेक इट स्केल एज वेल लिटिल बिट, और अब हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको रोटेशन करते हैं y एक्सिस पे 90 डिग्री, और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और स्केल करेंगे फिर से। सो वी विल मेक इट स्केल, और ओके यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, और इसको हम स्केल करते हैं x एक्सिस पे, डेफिनेटली छोटा, और अब हम इसको इसकी जगह पे रोटेशन देके सेट कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि वी हैव दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, और अगर हम राइट व्यू से देखें तो दिस इज़ एट द
करेक्ट पोजीशन, वायर फ्रेम में इसको हम करेक्ट पोजीशन में ले जाते हैं. सो कैन सेलेक्ट इट और यहाँ पे ले जाते हैं. ओके, सो नाउ मूव बैक टू 1 और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इस तरह से कर्व थी और आल्सो यहाँ पे भी कर्व थी इस तरफ भी. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट गो टू वर्टिसेस मोड और इसकी जो ये वाली मिडल वर्टिसेस हैं इन दोनों को सिलेक्ट करते, एक को सिलेक्ट करते हैं पहले, प्रोपोर्शनल एडिटिंग यूज़ करते हैं, स्मूथ यूज़ करते हैं एंड देन वी कैन प्रेस जी और इसको मूव कर लेते हैं लाइक दिस. और एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने वर्टिसेस मोड में इसको सिलेक्ट करना है ताकि इसकी बैक वर्टिस जो है वो भी सिलेक्ट हो जाए. ओके, तो इसकी बैक वर्टिस भी सिलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करेंगे और मूव करेंगे एंड दैट्स नाइस. वी विल सेलेक्ट दिस नोड एज वेल, जी प्रेस करते हैं और थोड़ा सा इसको भी बाहर की तरफ लेके आते हैं एंड देन इन शेडेड व्यू यू कैन सी the nice result. Sorry, we will move back to normal mode, not in proportional mode. और इसको अब हम ले आते हैं यहाँ पे में भी. ओके, या जिधर भी आप इसको प्लेस करना चाहें. सो इसके ऊपर हम एक टॉरस क्रिएट करेंगे और टॉरस क्रिएट कर सकते हैं हम अलग से भी और इसी को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो लेट्स मॉडिफाई द सेम ऑब्जेक्ट. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट सम लूप्स हेयर. तो हम आल्ट क्लिक करते हैं और ई एस करते हैं फॉर एक्सट्रूड और ई एस करते हैं और ई एस करते हैं लाइक दिस. नाउ वी कैन सेलेक्ट द अपर कॉर्नर और 3 पे जाते हैं ताकि हम साइड से देख पाएँ. सो आई थिंक के पॉलीगॉन्स पे जाते हैं and we can select this one and this one और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं faces. ओके, ये दोनों faces डिलीट हो चुके हैं and now we can select the one loop और इस loop को हम select करते हैं and then we can go to we can press 1 और इस loop को हम extrude करते हैं E और बाहर की तरफ यूँ लेके आते हैं, क्लिक करते हैं, आर प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, ई प्रेस करते हैं, बाहर की तरफ लेके आते हैं, आर प्रेस करते हैं और रोटेट करते हैं, ई प्रेस करते हैं बाहर और आर प्रेस करते हैं और रोटेट कर लेते हैं, ई प्रेस करते हैं और फिर आर प्रेस करते हैं और फिर ई प्रेस करते हैं और दोबारा से आर प्रेस करते हैं. नाउ वी विल जॉइन दीज टू वर्टिसेस. तो ये एक वर्टिस सेलेक्ट है तो सेकंड वर्टिस को हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, आर प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे. सो सेकंड वर्टिस भी सिलेक्ट हो जाएगी. वी कैन गो टू एडिट मोड और ब्रिज कर लेंगे इस एरिया को. सो नाउ यू कैन सी कि वी हैव वेरी नाइस शेप फॉर दिस. ओके, तो ये भी अब क्रिएट होगी और इसके अंदर आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है लाइक इफ़ यू कैन सी हेयर क्लियरली. तो यू कैन सी कि ये कुछ बस इस तरह से बाल टाइप कोई चीज़ है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं. सो इफ़ यू गो टू शेडेड व्यू तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें और एक बाल बना सकते हैं या फिर हम इसके अंदर एक बाल भी क्रिएट कर सकते हैं कोर ऑब्जेक्ट. तो इसी के अंदर हम एडिट मोड में ही रहते हैं और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, शिफ्ट ए एंड वी कैन क्रिएट ए यूवी स्फीयर और इस यूवी स्फीयर को डेफिनेटली हम स्केल करेंगे और बिल्कुल छोटा सा कर लेते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे 1 प्रेस कर लेते हैं एंड वी विल मेक इट स्केल और इसको मज़ीद छोटा करते हैं टू समथिंग लाइक दिस और इसको यहाँ अंदर ले आते हैं
सॉरी 1 और 3 पे जाते हैं और इसको बिल्कुल मिडल में ले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ओके, एंड देन वी विल प्रेस 1 अगेन, और इसको हम यहाँ इस व्यू से देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाले लूप्स थोड़े से जो हैं वो सही फिट नहीं हो पा रहे, सो वी कैन जस्ट मूव इट अप, और हम इसको इनके लूप्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। सो आई थिंक कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। वी कैन सेलेक्ट एनी पॉलीगॉनल लूप, क्योंकि उसके अंदर एक इफ़ेक्ट हमें आ रहा है जो कि बेवल हो रहा है अंदर की तरफ, तो हम इसको लूप को सिलेक्ट करते हैं बाय आल्ट क्लिक, और हम ई प्रेस करते हैं, राइट क्लिक प्रेस करते हैं और आल्ट एस प्रेस करते हैं और इसको बैक पे ले जाते हैं लाइक दिस, और दैट्स वेरी नाइस। दिस इज़ आवर शेप विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और अगर हम इस सिलेंडर को नाम दे दें तो दैट विल बी, कंधे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो टॉप आर्म कह देते हैं यहाँ पे, आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट थिंग। और अगर हम इसके ऊपर कोई मॉडिफायर अप्लाई कर लें, सो यू विल सी वेरी नाइस रिजल्ट हेयर, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ ये हो रही है कि वी हैव नॉट वेरी मच पर्टिकुलर विद दिस शेप, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं यहाँ पे और कुछ लूप्स क्रिएट कर लेते हैं फॉर बेटर रिजल्ट, और इस तरफ भी, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि वी हैव वेरी नाइस शेप फॉर कंधा, ओके। आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट थिंग। और आल्सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये थोड़ी सी कर्व है, और इसको भी हम ठीक कर सकते हैं विद सिलेक्शन ऑफ लूप्स, और उन लूप्स को हम अपनी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको जो है वो मॉडिफाई करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको यूँ ले आता हूँ, एंड दैट्स गुड। इसको डेफिनेटली हम अगर मिडल में ले आएंगे तो दैट विल बी बेटर ऑप्शन, लेकिन हम ऐसे ही रखते हैं एंड इट इज़ आल्सो नाइस। सो नाउ वी विल मूव बैक, और हम ये देखेंगे कि अब हमने क्या करना है। सो वी कैन गो टू 1, और यहाँ पे आप ये वाला आर्म का सेक्शन देख रहे हैं, और ये सेक्शन हम यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, और आल्सो वी कैन क्रिएट सम सिलेंडर्स एज वेल, और इसको डिफरेंट शेप भी ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि हम अगर इसी को लेफ़्ट साइड पे भी हम अगर इसको डुप्लिकेट कर लें तो दैट इज़ फाइन बेटर, तो राइट साइड पे सॉरी, तो मिरर कर लेते हैं। सो अब हमारे पास दोनों साइडों पे सेम जो है वो मौजूद है, सेम ऑब्जेक्ट, ओके। और आल्सो आप देख सकते हैं कि ये इसका गैप थोड़ा ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि हमने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस में भी, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर से प्रॉब्लम हो गया। इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे, नो वरी, ओके। So anyhow, now we will start with this type of arm, और इसको हम अपर आर्म क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज के हाँ अपर आर्म ठीक रहेगा। सो लेट्स क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट। तो हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैश में जाते हैं और एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं। इस काम के लिए सिलेंडर बेस्ट है, एंड देन वी कैन स्केल इट, और इसको स्केल करते हैं एंड स्केल करके इसको हम जो है मज़ीद स्केल करते हैं। फिर वी कैन प्लेस इट हेयर, ओके, और थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं, ओके। व्हेन वी आर हैप्पी तो वी कैन रोटेट इट टू दिस साइड, और इसको हम डेफिनेटली यहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे क्योंकि इधर से वो शुरू हो रही है हमारी ड्राइंग, और हम ये चाहते हैं कि ओके
हम यहाँ से नहीं शुरू करते बल्कि 1 प्रेस करते हैं. ओके, लेट्स मेक इट हेयर. ओके, तो नो प्रॉब्लम, हम जहाँ से ही शुरू कर लेते हैं. सो वी विल मेक इट रोटेट लिटिल बिट मोर रोटेशन इसको देते हैं. स्केल इसको बाद में कर लेंगे, यहाँ पे ले आते हैं. और अब हम ये करते हैं कि वी कैन गो टू राइट व्यू, और राइट व्यू में इसको बिल्कुल मिडल में रखते हैं. ओके, एंड मिडल में रखने के बाद अब हम दोबारा से फ्रंट व्यू में आते हैं. और यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा नज़र आ रही है एक्सट्रूड टाइप ऑब्जेक्ट, तो हम इसका ये जो लोअर लूप है इसको सेलेक्ट करते हैं विद आल्ट क्लिक और 1 प्रेस करते हैं. एक्सट्रूड करते हैं इसको Z एक्सिस पे लाइक दिस. ओके, क्लिक करते हैं, ES प्रेस करते हैं और इसको बाहर की तरफ इस तरह से एक्सट्रूड करते हैं थोड़ा सा. दोबारा से E प्रेस करते हैं और Z प्रेस करते हैं नीचे की तरफ. क्लिक करते हैं, E प्रेस करते हैं, S प्रेस करते हैं अंदर की तरफ. सॉरी, ओके, E प्रेस करते हैं, S अंदर की तरफ लाइक दिस, और दोबारा 1 पे जाता है. और E प्रेस करते हैं, Z प्रेस करते हैं और मज़ीद एक्सट्रूड करते हैं. ये वाला एरिया थोड़ा सा थिन था, सो वी कैन जस्ट ओके, हम यहाँ से थोड़ा सा इसे थिन कर लेते हैं. ओके, सो थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप की शेप बना रहे हैं. सो दैट्स नाइस. और इसके बाद ये वाला एरिया है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्फीयर से क्रिएट करेंगे. सो वी विल क्लोज दिस शेप हेयर और इसको नाम दे देते हैं टॉप 2. ओके, इस तरह से नाम दे देते हैं. आल्सो इनसाइड द रोबोट वी कैन क्रिएट ए न्यू कलेक्शन, और इसको बोलते हैं आर्म लाइक दिस. और इसके अंदर हम आर्म टॉप को ऐड कर लेते हैं एंड आल्सो वी विल ऐड टॉप आर्म. मुझे अभी सही एग्जैक्ट नाम नहीं इनके आ रहे, तो वी आर प्लेसिंग लाइक दिस. और इसी तरह से हम इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि नेक है तो वी कैन जस्ट क्लिक हेयर, वी कैन गो टू न्यू और इसको बोलते हैं नेक, ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कैटेगराइज हो जाएं. तो नेक जितने भी सेक्शंस हैं नेक के, एंड वी कैन जस्ट प्लेस इट इनसाइड नेक. और फिर हमारे पास बॉडी भी है, सो वी कैन क्रिएट ए न्यू कलेक्शन और इसको बोल देते हैं बॉडी. और इसके अंदर ये वाली मेन बॉडी और शर्ट टॉप जो है इसको ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज़ आवर कलेक्शन. और इस तरह से हमारी चीज़ें जो हैं वो कैटेगराइज हो जाएंगी. सो नाउ वी विल सेलेक्ट दी आर्म. और आर्म के अंदर चूँकि हमने क्रिएट करना है नया ऑब्जेक्ट, तो वी कैन जस्ट प्रेस टैब और यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करते हैं, मैश पे जाते हैं और यहाँ पे यूवी स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं. वी कैन जस्ट स्केल इट और इसको छोटा करते हैं. वी कैन ब्रिंग इट हेयर, मज़ीद स्केल करते हैं और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं जहाँ पे हमें चाहिए. तो ये तकरीबन इस जगह पे है, लेकिन डेफिनेटली ये स्केल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है. सो वी कैन प्रेस S एंड X और इसको X एक्सिस पे इस तरह से स्केल करते हैं और रोटेट कर लेते हैं लाइक दिस. ओके, एंड नाउ वी विल प्रेस S और इसको थोड़ा सा बस ठीक है ये मेरे ख्याल से. ओके, दिस इज़ गुड. इसके बाद हम राइट व्यू में जाते हैं और राइट व्यू में भी इसको सही जगह पे प्लेस करते हैं. वी विल रीनेम इट टू लोअर आर्म. ओके, एंड नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप. 1 प्रेस करते हैं, फ्रंट पे जाते हैं और नाउ यू कैन सी कि हम इसी को जो है वो एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और नई शेप भी बना सकते हैं इफ़ यू कैन.
इफ़ यू वांट। ओके, तो आई थिंक कि हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। सो वी कैन गो टू वी कैन सेलेक्ट द शेडेड व्यू, और शेडेड व्यू में आने के बाद हम इसको डॉट को सिलेक्ट करते हैं जो कि मिडल में है। वी कैन सेलेक्ट दिस एंड देन वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस 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 प्लस, किधर गया? ओके, ये यहाँ से नहीं पिक कर रहा। सो वी कैन सेलेक्ट दिस कंट्रोल प्लस। ओके, और ये इस तरह से पिक कर रहा है शेप को, एंड वी विल गेट टिल हेयर में भी। ओके, और ये वाली जो सेक्शन है इसको हम कंट्रोल प्रेस करके जो है अनचेक कर देते हैं, जो वर्टिसेस हमें नहीं चाहिए। ओके, सो वी कैन सेलेक्ट दीज एंड दिस वन। तो आपने देखा मॉडलिंग के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, और आप जिस तरह से आसानी महसूस करते हैं यू कैन डू दैट। आई थिंक कि इसको अगर हम डिलीट ही करते हैं तो दैट इज़ बेटर। तो इन वर्टिसेस को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो वी हैव दिस टाइप ऑफ लूप। आल्ट प्रेस करते हैं, इस लूप को सिलेक्ट करते हैं, 1 पे जाते हैं, एंड देन वी विल एक्सट्रूड इट, और इसको एक्सट्रूड करते हैं z एक्सिस पे, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये एक्सट्रूड हुआ है। हम एक्चुअली हमें z एक्सिस पे एक्सट्रूड नहीं करना चाहिए, बस हम इस तरह से एक्सट्रूड करते हैं। ओके, वी विल एक्सट्रूड इट, स्केल इट, वी विल एक्सट्रूड इट लाइक दिस, और इसको रोटेट कर लेते थोड़ा सा लाइक दिस, एंड देन वी विल जस्ट क्रिएट दिस टाइप ऑफ शेप। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, and we can move it here like this में भी, और इसको स्केल करते हैं S, और इसको हम चारों तरफ से स्केल करते हैं। we will move it to this side, rotate it like this, और इसको फिर हम प्लेस कर लेते हैं at our पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्व्स वगैरह हैं, और इसके लिए हमें लूप्स चाहिए। आल्सो वी हैव दिस टाइप ऑफ बेवल शेप, यहाँ पे भी यानी हमें एक वो शेप सी चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट जूम इन, चलेगा। वी कैन प्रेस कंट्रोल R, और यहाँ पे कुछ लूप्स हम क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट लूप विल बी दिस वन, कंट्रोल R, control R, control R, control R। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू कि हम इस नोड को सिलेक्ट करते हैं। सो इन वायरफ्रेम मोड वी कैन सेलेक्ट दीज टू नोड्स। ओके, इसको ओके इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, और प्रोपोर्शनल एडिटिंग में जाते हैं, और इसको हम इस तरह से कर्व शेप दे देते हैं। सेलेक्ट दिस वन, वी कैन सेलेक्ट दिस वन, और इसको हम अंदर की तरफ ले जाते हैं। ओके, सो जब हम अपनी डिज़ायर्ड शेप जो है वो हासिल कर लें तो वी कैन मूव फर्दर, और आई थिंक कि ये कुछ इस तरह से हम शेप थोड़ी सी बना लेते हैं, एंड ओके दैट्स गुड। 1 प्रेस करते हैं, शेडेड व्यू में जाते हैं, एंड नाउ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ शेप। वी कैन गो टू 3, और यहाँ से भी ये बिल्कुल ठीक ही लग रही है, आल्दो कि ये ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, और हम इसको जो है वो फ्लैट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कर लेते हैं फ्लैट। तो वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस शेप, ओके, टिल हेयर में भी,
और इसको हम स्केल करते हैं टू वाई एक्सिस एंड वी विल मेक इट बिगर लाइक दिस। ओके, एंड हेयर यू कैन सी कि आपके पास ये कुछ इस तरह की कर्व टाइप शेप आ रही है, लेकिन अगर हम 1 पे जाएं तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम बैक से कर्व हमारी ऑलरेडी आई थिंक के बनी हुई है, लेकिन डेफिनेटली ये वाले नोड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो अगर आप इस तरह की कर्व बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आई विल नॉट डू दैट, सो इट विल वेस्ट आवर टाइम। सो नाउ वी विल गो टू 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये हैंड है जिसको हम अलग से भी बना सकते हैं। सो अलग से बनाना आई थिंक बेटर रहेगा को, ताकि हम हैंड को अलग जो है वो दे सकें। तो ये लोअर आर्म आ गया जी, और दैट्स इट। और लोअर आर्म को भी हम जहाँ से क्लोज कर लेते हैं, सो इसका लूप सेलेक्ट करते हैं एंड वी कैन प्रेस ES, और अंदर की तरफ ES, और फिर हम F प्रेस कर देंगे कि फेस जो है वो ज्वाइन हो जाए। ओके, सो नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ आर्म, और इसके नीचे हमारे पास हैंड का सेक्शन आ जाता है, लास्ट सेक्शन। तो हैंड बनाते हैं। तो हैंड बनाने के लिए भी हमें स्फीयर चाहिए, एंड वी कैन आल्सो ऐड मोर स्फीयर्स हेयर फॉर हैंड। और आप इस तरह का भी हैंड बना सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट टाइप का एक हैंड हम बना लेते हैं। ओके, तो दैट विल बी मच बेटर। तो यहाँ पे हम शिफ्ट A प्रेस करते हैं, so we will go back from edit mode, shift A, and okay, before that we will just select the lower arm, और upper arm को भी हमने नहीं duplicate किया था। lower arm को हम mirror कर लेते हैं पहले, and we will select the upper arm, और इसको भी हम मिरर कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स नाइस। मूविंग फर्दर वी विल क्रिएट हैंड, और हैंड क्रिएट करने के लिए वी विल क्रिएट ए स्फीयर, और आर्म के अंदर ही हम एक स्फीयर क्रिएट करते हैं, यूवी स्फीयर, और इस स्फीयर को हम नाम दे देते हैं हैंड का, एंड देन वी कैन मेक इट स्मॉल बाय प्रेसिंग S, G प्रेस करके, या ये मूव टूल यूज़ करके हम इसको ले आते हैं अपनी जगह पे, एंड देन व्हेन वी आर हैप्पी तो वहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। वी कैन आल्सो गो टू राइट व्यू, और राइट व्यू में भी इसको मिडल में लेके आते हैं लाइक दिस। ओके, सो that's nice. Now what we can do, we can just in right view हम एक और काम भी करेंगे for this type of shape and here as well. So okay, that we will do later on. तो before that हम hand create कर लेते हैं। So hand, और now we will just press tab, और अब हम fingers create करते हैं। fingers के लिए हम शिफ्ट A प्रेस करते हैं, मैश पे जाते हैं, सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंट फिंगर्स हम क्रिएट करेंगे फ्रॉम द शेप, और S प्रेस करते हैं, सॉरी S, एंड वी कैन मेक मूव इट लाइक दिस, क्लिक करते हैं। और हैंड को भी हमने जो है ना वो सेलेक्ट करके इसको भी मिरर कर लेना है, और ये हमने सेलेक्ट किया G सिलेंडर, एंड we will just move this cylinder here, और S प्रेस करेंगे और इसको स्केल करेंगे ताकि ये बिल्कुल हमारी फिंगर के साइज में जो है वो स्केल हो। सो आई थिंक दैट मच इज़ बेटर, और इसको यूँ भी कर लेते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम दिस पार्ट हम इसका ये नीचे वाला लूप सेलेक्ट करते हैं। सो आल्ट क्लिक और कंट्रोल B प्रेस करते हैं, एंड वी विल मेक इट बेवल लाइक दिस मे बी, और फिर हम बेवल के ऑप्शंस जो हैं उसके सेगमेंट्स को थोड़ा
बढ़ा लेते हैं एंड दिस विल बी द टॉप ऑफ फ्रंट ऑफ आवर फिंगर। और अब हम क्या करते हैं कि वी कैन जस्ट क्रिएट सम लूप्स। शिफ्ट आर से हम लूप्स क्रिएट करते हैं और आई थिंक शिफ्ट आर क्लिक किया वन, सॉरी अगेन मैं शिफ्ट आर एंड स्क्रॉल माउस से बढ़ाते हैं लूप्स को 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ा लेते हैं कुछ लूप्स और क्लिक करते हैं और फिर इन्हें क्लिक कर लेते हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेलेक्ट वन लूप बाय पॉलीगॉन्स और इनको हम ये वाला लूप सेलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करते हैं और ये वाला लूप, फिर ये वाला लूप और ये वाला लूप एंड ये वाला लूप भी सिलेक्ट, बल्कि इसको रहने देते हैं। तो ये 4 लूप सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी कैन मेक ई फॉर एक्सट्रूड और राइट क्लिक और आल्ट एस प्रेस करते हैं और इसको इनर साइड पे एक्सट्रूड कर लेते हैं। एंड जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वी हैव प्रॉब्लम लाइक दिस, क्योंकि इसका जो वो है हमारा प्रोटोकॉल बहुत हाई है। सॉरी नॉट दिस प्रॉब्लम, हमारी प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है इस वजह से। सो व्हाट वी विल प्रेस ई, राइट क्लिक, आल्ट एस और इसको अब हम अंदर की तरफ व्यू ले जाते हैं एंड दिस इज आवर फिंगर। ओके, सो नाउ अगर हम इसको मॉडिफायर इस पे अप्लाई कर लें सब डिवीजन सरफेस का, तो आई थिंक इट विल बी गुड। ओके, एंड टैब में अगर आप देखें तो दिस इज़ गुड, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही फिंगर हमारी। तो चूँकि ये रोबोट है तो दैट्स फाइन आई थिंक, तो रोबोट ठीक है, इसी तरह के होते हैं। सो ए वी विल ऐड दिस फिंगर टू दिस प्लेस में भी और इसको रोटेट करते हैं लाइक दिस। और रोबोट्स की फिंगर्स भी मेरे ख्याल से 4 होती हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कितनी फिंगर्स रखना चाहते हैं। शिफ्ट डी फॉर डुप्लीकेट और नेक्स्ट फिंगर जो है वो यहाँ पे हम डुप्लीकेट करते हैं एंड आर प्रेस करते हैं एंड वी विल मूव इट लाइक दिस। और आई डोंट नो कि हमारा सिस्टम जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस होगी उसकी। इस तरह से हमने फिंगर्स ऐड कर ली एंड वी विल जस्ट सेलेक्ट 3 टू वॉच इट फ्रॉम राइट व्यू और सेव भी कर लें अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो 3 प्रेस करते हैं एंड फिंगर्स आर स्ट्रेट और दैट्स गुड थिंग। ओके, और इनको डेफिनेटली हम अगर सिलेंडर को सेलेक्ट करें, ए प्रेस करें, तो इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं टू लेफ्ट साइड। ओके, सो सॉरी, ओके हमारा सिस्टम लैग कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आई विल जस्ट रीस्टार्ट दी ब्लेंडर और बिफोर दैट थोड़ा सा इसको मैं सेव कर लूँ फाइल को। तो इसको मिडल में रखने के बाद जी हम जो है वो अब ठीक है। सो हम इसको पहले नेम चेंज कर लेते हैं टू फिंगर्स और इनको हम जो है वो मिरर भी कर लेते हैं। सो वी विल जस्ट अप्लाई दी मिरर एंड दैट्स इट, हमारा हैंड्स भी रेडी हो चुके हैं। सो विल मूव नेक्स्ट आफ्टर रिफ्रेशिंग द ब्लेंडर।
मूविंग फर्दर हमने ये वाला एरिया बनाने के लिए हमने इसी को डुप्लीकेट किया, इसी ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे ले आए हैं और इसको रोटेशन दे दी है इन एडिट मोड। ओके, तो ये इस तरह से हमने क्रिएट कर दिया। नाउ वी विल क्रिएट दिस टाइप ऑफ शेप विद ए सिलेंडर आई थिंक, सो वी कैन क्रिएट ए सिलेंडर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव ए लेग सेक्शन एज वेल, और इसके अंदर मैंने ये लेग टॉप ऐड की है। सो नाउ we can press shift A और we can create a cylinder, और इस सिलेंडर को हम जो है वो नाम दे देंगे, and we can name it to leg top 2 maybe. Okay, and then we can scale it, और इसको हम scale करते हैं accordingly, और move भी कर लेते हैं, नीचे लेके आते हैं, स्केल करते हैं इसको आई थिंक लाइक दिस, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको मज़ीद स्केल करते हैं। ओके, एंड वी कैन स्केल इट टू z एक्सिस, सॉरी a s and z axis, and then we can rotate it something like this. Also we will go to 3 और साइड व्यू में जाते हैं, एंड यू कैन सी कि हमारी लेग इस तरह से, लेकिन ये रोटेट है बैक की तरफ। R प्रेस करते हैं और इसको यूं भी रोटेट कर लेते हैं। आल्सो इट इज़ ए थिन, और हम Z प्रेस S प्रेस करते हैं स्केल, एंड वी विल मेक इट लिटिल बिट थिन, और S प्रेस करते हैं और Z की तरफ ले आते हैं लाइक दिस। ओके, सो नाउ होपफुली इट इज़ गुड, और हम अगर इसको देखें तो दैट्स गुड। ओके, इसी लेग को हम दूसरी तरफ भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट इट and we can go to modifiers, add modifier, और mirror modifier ऐड कर लेते हैं, and you can see कि ये थोड़ा दूर जाके क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमारी ये जो legs हैं ये थोड़ा सा problematic हैं। ओके, एज पर ओके, तो हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। आई थिंक वी विल डिलीट द मिरर, और मॉडिफायर में जाते हैं और इस मिरर को डिलीट करते हैं, एंड बिफोर दैट वी विल ऐड इट हेयर, थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ पे रखते हैं, और फिर स्केल कर लेते हैं। एंड SZ, okay, and then we will mirror it. ओके, अभी भी ये काफ़ी दूर जाके बनता है मिरर, और दैट इज़ ड्यू टू कि इनका सीक्वेंस दुरुस्त नहीं है हमारे जो ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम अगर इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंड इफ़ यू मूव दीज ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, और इनको इक्वल डिस्टेंस दे देते हैं, और यहाँ पे अगर हम इसको मिरर करें तो नाउ आई थिंक, हाँ अभी ये ठीक है आई थिंक, अब ये ठीक है ऑलमोस्ट। ओके, एंड वी कैन गो टू 1, और फ्रंट व्यू में आ सकते हैं हम, और वी कैन जस्ट ओके, वी कैन एडजस्ट इट हेयर, और बल्कि अब हम यहाँ भी इसको क्रिएट कर सकते थे। सो वी कैन जस्ट डिलीट द मॉडिफायर, वी कैन सेलेक्ट दिस, एंड वी कैन मूव इट हेयर, और अब हम इस पे मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आई थिंक दैट्स वेरी माइनर प्रॉब्लम, तो हम इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसके बाद हमारे पास ये लेग टॉप है, और एक और हमें क्रिएट करना है शिफ्ट A,
UV sphere and we will make it scale और इसको छोटा करते हैं और इसको हम नीचे लेके आते हैं सॉरी ओके टैब ओके इसको यहाँ पे लेके आते हैं and then we will mirror it and also जहाँ पे आप देखते हैं हमने मिरर किया है लेकिन ये मिरर नहीं हुआ और दैट इज़ बिकॉज कि जब भी हम मूव करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट एडिट मोड तो वो प्रॉब्लम देता है क्योंकि इसका मिडल जो है वो सेंटर में होना चाहिए। शिफ्ट ए प्रेस करें, दोबारा से यूवी स्फीयर क्रिएट करते हैं, एडिट मोड में जाते हैं और स्केल करते हैं इसको और अब हम अगर इसको मूव करेंगे और जहाँ पर लाएंगे तो अब ये मिरर हो जाएगा। ओके तो अब यहाँ पे लाते हैं, इसको स्केल करते हैं, छोटा करते हैं एंड 1 ओके दैट्स फाइन एंड नाउ इफ वी मिरर तो ये मिरर हो जाएगा दूसरी तरफ भी। ओके नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप और इसको हम इसी शेप से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने हैंड के लिए किया था, इस आर्म के लिए किया था। तो लेट्स डू दैट। तो हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल प्लस एंड दैट्स इट और आई थिंक इस एरिया को हम अनचेक करते हैं and then we will delete these faces and then we can select this loop okay what is the problem? Okay we are not in vertex mode, alt click 1 press करते हैं and then we can extrude it to z axis okay and also we'll move it to this point, scale भी कर लेते हैं थोड़ा सा, we will extrude it to z axis, scale कर लेते हैं, we will again extrude it to z axis और इसको भी scale करते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ and that's it. Now we will go to 1 we will press 3 और साइड व्यू में भी इसको देख लीजिए। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा रोटेट है बैक की तरफ, तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं टू दिस साइड एंड नाउ वी विल मूव बैक टू 1 और यहाँ पे हमारे पास फुट है और फुट की शेप कुछ इस तरह से है। So that is actually we can create a sphere as well for this type of shape और इसके लिए हम एक और sphere create कर लेते हैं। Before that we can close this loop, तो हम edit mode में जाते हैं, we can select the loop, we can press E and S and then we can press we can press ES again and then we can press F for face. Okay and then we can have a sphere, तो उसके लिए हम shift और ये वाला जो sphere था ये को old sphere था, इसको हम बोलते हैं lower leg. Okay and then we will create a sphere again or which is actually the UV sphere और इसको हम जहाँ पे ले आते हैं फुट वाली जगह पे, we can just make it बल्कि sorry we will go to edit mode, then we will scale it, then we can move it to this place. Okay और right view में जाते हैं and we can place it here maybe here और आप डाउन से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा है
सो वी कैन सेलेक्ट दीज वर्टिसेस, और इन वर्टिसेस को हम एक्चुअली वायर फ्रेम मोड में हमने सेलेक्ट करना है, एंड देन वी कैन डिलीट दीज वर्टिसेस. ओके, सो नाउ दिस इज लाइक दिस. और अब हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन zoom in and then we can just move these vertices. तो इस vertex को select करते हैं, proportional editing पे जाते हैं और इसको हम move करते हैं to this side. ओके, तो चूँकि हमारी proportional editing में हमारा impact जो था वो कम था, तो इसलिए ये इस तरह से हो रहा है. So what we can do, we can press G and इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, and we will press Y for Y axis, और अब हम इसको move करते हैं तो ये ऊपर वाली vertices भी, इन पे भी impact होगा. Okay, so we will move these vertices as well, और फिर इसके बाद यहाँ से हम इनको अंदर की तरफ थोड़ा लेके आते हैं, and this one and this one. Okay, so that's nice, और बैक से बिल्कुल ठीक है. and now we have this type of effect. okay, bevel type effect है यहाँ, sorry, extrude, inner extrude type effect है, और also we have effect here as well for our shoe. तो हम जो कर लेते हैं कि we will create other type of shoes, क्योंकि ये थोड़ा सा difficult हो जाएगा इस तरह से loop create करना. you can use knife tool. okay, कर लेते हैं. so we can press K, और Z जब हम press करते हैं तो ये back से भी cutting करेगी. so we can for example create a loop here like this, and again we will create another loop KZ, और यहाँ से create करते हैं. okay, और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि we have a nice loop here. okay, और अब अगर हम इस loop को select करें with a polygon selection and alt click, तो ये उस तरह से select नहीं हो रहा. so we can select it one by one like this. okay, and control से भी आप कर सकते हैं like this, and like this. okay, and then after that we can just press extrude E, and we can press right click और alt S प्रेस कर सकते हैं और इसको inner extrude कर सकते हैं. लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have proportional editing on. okay, तो इसको थोड़ा सा हम इसी तरह से थोड़ी शेप देते हैं शू टाइप की, और then we will hide the proportional editing, और दोबारा से extrude करते हैं और alt S प्रेस करते हैं और इसको inner extrude इस तरीके से दे देते हैं. okay, so now if we go to modifier and if we apply subdivision surface, तो hopefully ये अच्छा लग रहा होगा शूज़ हमारा. ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतर है. so that's fine, और हम इस शू को अब दूसरी तरफ मिरर भी कर सकते हैं. also we have this area जो कि हमने कवर करना है. so we will select everything, और इसको हम बैक पे लेके आते हैं. यहाँ पे हमारा शूज़ होना चाहिए, एंड देन वी विल मिरर इट, और हम ऐड मॉडिफायर पे जाते हैं और मिरर करते हैं. एंड नाउ वी हैव शू दिस साइड एज वेल. ओके, सो ये बेसिक हमने शेप क्रिएट कर ली, एंड आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ बेवल्स, एंड यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू. सो फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, एंड इफ़ यू गो टू एडिट मोड, और अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल आल्ट और वर्टिसेस मोड में जाते हैं,
आल्ट क्लिक और इस वर्टेक्स को हम इनसाइड एक्सट्रूड कर सकते हैं. आल्सो वी कैन create some loops like this maybe. ओके और फिर इस लूप को सिलेक्ट करके polygonal loop को, and I don't know why it's not selecting like this. okay we can press control और इस तरीके से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं. सो अगर हम इस तरह से इस लूप को सिलेक्ट करें और फिर इसको भी हम एक्सट्रूड वगैरह दे सकते हैं, ई प्रेस कर सकते हैं. वी कैन प्रेस राइट क्लिक आल्ट एस और इसको अंदर एक्सट्रूड जो है वो हम दे देते हैं. वेयर इट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो ओके एक्सट्रूड अप्लाई नहीं हुआ और ई फॉर एक्सट्रूड एंड वी कैन प्रेस राइट क्लिक एस और इसको इनसाइड एक्सट्रूड दे देते हैं इस तरह. एंड नाउ इफ वी अप्लाई मॉडिफायर विच इज सरफेस सबडिविजन सरफेस, तो आपको इस तरह का रिजल्ट जो है वो मिलेगा, विच इज़ क्वाइट गुड रिजल्ट. ओके और इस तरह से आप डेफिनेटली जो भी आपकी शेप है, फॉर एग्जांपल दिस वन, इस पे हमने नहीं मॉडिफायर अप्लाई किया, तो आई विल जस्ट अप्लाई द मॉडिफायर ऑन दिस सेक्शन एज वेल. और इसके अलावा भी जो जो चीज़ें आपकी रहती हैं जिन पे मॉडिफायर अप्लाई नहीं हुआ, तो उन पे आप जो है वो मॉडिफायर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो आफ्टर अप्लाइंग द मॉडिफायर आवर कैरेक्टर विल बी क्वाइट स्मूथ. और लास्ट थिंग जो अब हम करने जा रहे हैं, आई विल नॉट क्रिएट सम एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक ऑन दिस बॉडी, बट द मेन थिंग जो कि हमारी रह गई है वो ये है कि हमने फेस की आइज़ वगैरह जो हैं वो क्रिएट करनी है. तो वो अब हम सीखते हैं कि हाउ वी कैन डू दैट. ओके मूविंग फर्दर वी विल क्रिएट आइज़ ऑफ द कैरेक्टर. और अगर हम वायर फ्रेम मोड में देखें तो यहाँ पे आपको आइज़ नज़र आ रही हैं. एंड व्हाट वी कैन डू कि हम डेफिनेटली इसको स्केल करेंगे, और उससे स्केल करने से पहले हम एडिट मोड में जाते हैं एंड वी कैन क्रिएट सम लूप्स हेयर. और हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं और एक लूप यहाँ पे क्रिएट करते हैं. ओके एंड आल्सो ये वाला लूप यहाँ पे ठीक है. सो ओके दैट्स फाइन. सो दैट्स नाइस. नाउ हम क्या कर सकते हैं कि इसका मिडल जो है वो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर हम इसके मिडल को सिलेक्ट करेंगे तो यू कैन सी कि इसका जो बैक है वो भी डिलीट हो जाएगा. उससे पहले एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम इसको मूव करेंगे इन वर्टिसेस को व्हेन वाइल एडिटिंग, तो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी वर्टिसेस ऑन ए सरफेस मूव नहीं होंगी, बल्कि कभी कभार आप कह सकते हैं कि यूं हो जाएंगी, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी. ओके सो फॉर सॉल्विंग दैट इशू आई विल शो यू दैट व्हाट वी कैन डू. और उससे पहले हम इस हेड को सिलेक्ट करते हैं, और हेड को सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल आई प्रेस करते हैं फॉर इनवर्स. सॉरी कंट्रोल आई happens. कि आई डोंट नो कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ. ओके कंट्रोल आई एंड इसको इन्वर्स को सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, एंड देन वी कैन डिलीट दी वी कैन हाइड दी इन्वर्स, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट सिलेक्टिंग दी इन्वर्स. तो ओके आई डोंट नो. तो ओके हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और आई विल जस्ट एनेबल द स्क्रीन कास्ट कीज एज वेल. और अब हमने इसकी एडिटिंग करनी है. एडिटिंग करने से पहले हम यहाँ पे इस हेड की एक डुप्लीकेट बनाएंगे, और वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जब भी मूव करें वर्टिसेस तो ऑन ए सेम सरफेस जो है वर्टिसेस मूव करें. तो उसका एक तरीका है वो ये है कि शिफ्ट डी हम प्रेस करेंगे फॉर डुप्लीकेट, और हमारा जो हेड है उसका डुप्लीकेट जो है वो क्रिएट हो जाना चाहिए. आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं हो रहा. सो ओके लेट्स सेलेक्ट इट, एडिट मोड में चले जाते हैं और शिफ्ट
डी प्रेस करते हैं एंड देन वी कैन क्लिक, और अगेन आपके पास हेड जो है वो डुप्लीकेट नहीं हुआ। आई थिंक देयर आर सम, ओके, ऐड डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट आ चुका है एंड इफ़ वी मूव द डुप्लीकेट तो ये डुप्लीकेट यहाँ मूव हो रहा है। ओके सॉरी, वी हैव डुप्लीकेट हेयर, और वो इसी के अंदर ऐड हो गया क्योंकि हम एडिट मोड में थे। ओके तो वी डोंट वांट इट, तो हम कंट्रोल Z करेंगे, और कंट्रोल Z करने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे ताकि हम सिंपल व्यू में रहें। ओके एंड देन वी विल डुप्लीकेट, शिफ्ट D, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन द सेम पोजीशन, क्लिक, और अब आप देखेंगे कि वी हैव अनदर हेड। जब हम एडिटिंग करते हैं तो इस हेड को अगर हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड ए मॉडिफायर, श्रिंक रैप मॉडिफायर। ओके जब हम श्रिंक रैप मॉडिफायर ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि जब अब हम एडिट करेंगे हेड को, जो कि हमारा मेन हेड है, और इसको हम जब एडिट करेंगे एनवायर फ्रेम मोड और एनी अदर मोड, तो अब हमारा ये हेड जो है इसकी वर्टिसेस ऑन दी सेम सरफेस जो हैं, यानी ये हेड की जो अंडर हेड है, दूसरा हेड है, उसके ऊपर ही हमारी वर्टिसेस जो हैं वो मूव करेंगी, तो कंट्रोल में रहेंगी। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू 3, वी विल प्रेस 3, साइड व्यू में जाते हैं, और इसका ये वाला हाफ सेक्शन जो है इसको सिलेक्ट करके H प्रेस कर देते हैं, हाइड, और अब हमारा बैक वाला जो हिस्सा है वो हाइड हो चुका है फॉर आवर हेड। ओके सो नाउ वी विल मूव बैक टू 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव आवर दिस सेक्शन, ये जो हमारा हेड नज़र आ रहा है हमें, एंड देन वी कैन सेलेक्ट दी वर्टिसेस और इनको मूव कर सकते हैं एज पर आवर नीड। ओके सो आई विल जस्ट एडजस्ट इट हेयर। और एक और तरीका भी है कि अगर आप वर्टिसेस मोड में नहीं करना चाहते, शेडेड व्यू में ही जाते हैं, एंड देन वी कैन ऐड ट्रांसपेरेंसी विद एक्स रे। ओके ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी ऐड कर लेते हैं एंड देन वी कैन मूव आवर वर्टिसेस, और हमारी ये वाली वर्टिस ठीक है। और इससे पहले हम यूँ करते हैं कि ये वाली जो वर्टिसेस हैं, ये मिडल वाली, तो ये दो सेलेक्ट करते हैं एंड वी विल सेलेक्ट दीज टू एज वेल। ओके और इनको डिलीट कर देते हैं वर्टिसेस। ओके जब हमने डिलीट की तो ये इस तरह की शेप अब हमें मिली है। ये जो आप ये मिडल में आप देख रहे हैं कि वी हैव ए कैविटी हेयर। तो अब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन मूव इट लाइक दिस। और बल्कि हम एक और काम कर लेते हैं, कंट्रोल Z प्रेस करते हैं एंड वी विल ओनली डिलीट दीज टू वर्टिसेस, और इसी को हम अप्लाई कर लेंगे दूसरी तरफ भी इसी शेप को। सो नाउ वी विल जस्ट मूव दिस वर्टिस हेयर और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं, इस वर्टिस को यहाँ ले आते हैं और ये वर्टिस यहाँ आ जाएगी। These vertices will be back। ओके और ये वाली वर्टिसेस भी हम मूव कर लेते हैं। आल्सो वी कैन ऐड लूप्स हेयर अगर हम चाहते हैं तो। आई थिंक ये वाली जो वर्टिस है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फॉर बेटर result, and then we can move this vertex। loops अगर आप ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे तो you will have a fine result, तो it's up to you। मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। so now we have this type of shape। और अगर हम इसी शेप को दूसरी तरफ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो what we can do, we can just click, we can press space और यहाँ पे हम सिमेट्राइज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो जब हम सिमेट्राइज को यूज़ करेंगे तो यू कैन सी कि वी हैव x2 x+ सिमेट्राइज है। और इससे पहले इसको हेड को हम
क्लोज करते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ। और नाउ यू कैन सी के यहाँ से ये प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, ये कट हो गया यहाँ से, आई डोंट नो व्हाई। और आल्सो ओके क्योंकि हमने बैक वाला जो एरिया था वो भी ब्रिंक नहीं किया, आगे की तरफ नहीं लाए। ओके सो ओके दैट्स फाइन एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। तो हम Alt H प्रेस करते हैं। सो सॉरी we'll just bring this और also we'll select this, Alt H प्रेस करते हैं ताकि बैक वाला एरिया भी वापस आ जाए। now we don't need it to be hidden। और head 1 को क्लोज करते हैं and now you can see we have this type of shape which is good। और इसको हम अगर टैब प्रेस करें तो दैट इज़ गुड, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ नोट्स आ चुके हैं, आप दो के हमने एहतियात की थी। सो वी कैन सेलेक्ट दिस लूप। ओके और ये वाला लूप सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एडिट पे जाते हैं एंड वी हैव रिलैक्स ऑप्शन। तो इससे हम थोड़ा सा इसको रिलैक्स करते हैं तो इट विल गिव अस ए बेटर रिजल्ट। ओके सो नाउ वी कैन यूज़ सिमेट्राइज। और जब हम सिमेट्राइज यूज़ करते हैं तो ओके आई थिंक के इस सारे को सिलेक्ट करना है एंड देन वी विल गो टू सिमेट्राइज। एंड जब हमने सिमेट्राइज यूज़ किया तो वो दूसरी साइड से सिमेट्राइज पिक कर रहा है और इस एरिया को इस पे ऐड कर रहा है। सो वी विल गो टू plus x। okay so now it will be symmetrized like this, जो कि हम चाहते हैं। so very nice, हमने successfully the first thing हमने जो है वो कवर कर ली। now we can go to shaded view, x-ray view। और इसके अंदर आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है और x-ray view के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लूप है इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ला के एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट हाइड इट अगेन और हम इस लूप को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट क्लिक और शिफ्ट आल्ट क्लिक और दूसरा लूप भी सिलेक्ट हो गया। एंड देन वी विल प्रेस एक्सट्रूड ई और हम वाई की तरफ एक्सट्रूड करना चाहते हैं। सो वी विल ऐड, आई डोंट नो समटाइम्स इट्स नॉट वर्किंग। ओके एक्सट्रूड करते हैं ई एंड वाई की तरफ और इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ इस तरह से एक्सट्रूड कर लेते हैं। ओके सो वेरी नाइस। नाउ हम इन दोनों को ये जो हमारा मिडल एरिया है इसको फिल करना चाहते हैं। वी कैन डू दैट बाय वन फेसेस, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। सो वी कैन प्रेस कंट्रोल F। ओके और यहाँ पे हम ग्रिड फिल पे क्लिक करते हैं। सो जब हम ग्रिड फिल पे क्लिक करेंगे सो हियर इट्स क्लोज्ड लूप्स अनसपोर्टेड। ओके सो ओके देयर इज सम प्रॉब्लम। तो हम एक लूप को हम सेलेक्ट करते हैं पहले। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये जो इनर लूप था हमारे पास, इसको हम आल्ट प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं। इट इज आल्ट एंड क्लिक और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई लूप नज़र नहीं आ रहा एज सच, हालांकि हमने एक्सट्रूड किया इसे और लेकिन इनर लूप जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो हम जाते हैं वायर फ्रेम मोड में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी कैन सी दिस। और ओके तो हम इस लूप को सेलेक्ट करते हैं, इस इनर लूप को, एंड देन वी विल प्रेस कंट्रोल F फॉर फेसेस और ग्रिड फिल करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ग्रिड फिल और इसकी स्पैन को हम बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। ओके
और जो स्पैन आपको यानी बेहतर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक कि हम ये वाला स्पैन यूज़ कर लेते हैं। एंड देन वी हैव ऑफसेट, और यहाँ से आप ऑफसेट को चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर नीड्स। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जब हम इसको जाएंगे सिंपल शेडेड व्यू में तो ये आए तो ठीक है, क्लोज हो जाएगी, बट द इनर एरिया इज़ नॉट एज पर आवर नीड। ओके, तो अगर हम इसको पॉलीगॉन से सिलेक्ट करें तो यू कैन सी कि ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो लेट्स सी। तो हम अगर एडिट व्यू में जाएं एंड इफ वी सिलेक्ट दिस लूप, और अगर हम F प्रेस करें तो इट विल गिव इट ए फेस, ओके, directly. So that is a better option, I think. So we can go to shaded view and I will just move back, और इसको भी ख़त्म करते हैं, और okay, let's move back। इसकी fill को ख़त्म करना चाहते हैं हम। Okay, so now its fill is not available, so now we can go to wireframe mode and we can select the inner loops। okay, so alt press करते हैं और sorry edit mode में जाते हैं and we already have this, और shift press करते हैं and then we will press alt and then click, और ये दोनों loops select हो गए हैं। अगर अब हम face press करें, F press करें तो it will have this type of face। okay, और अगर हम टैब प्रेस करें, सॉरी शेडेड व्यू में जाएं तो यू कैन सी दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप विच इज़ गुड एक्चुअली। तो अब हम ये करते हैं कि इस इन्हीं लूप्स को सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल लूप्स हैं, और इन ही को हम एक्सट्रूड कर लेते हैं इनर साइड पे। ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट कि हम शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं और नेक्स्ट लूप को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो नाउ दिस इज द होल लूप इज सिलेक्टेड, और इस साइड से भी हम आल्ट शिफ्ट प्रेस करते हैं एंड देन वी कैन सेलेक्ट दिस लूप। ओके, एंड देन वी विल मेक ए डुप्लीकेट, सो वी विल प्रेस E फॉर एक्सट्रूड और S फॉर स्केल, और इसको इनर एक्सट्रूड करते हैं लाइक दिस। क्लिक कर लेते हैं एंड अगेन यू कैन सी के हमारा लूप जो है ये एक्सटर्नल, ये जो ऊपर वाला था हमारा लूप वहाँ से हमारे पास आया है। ओके, सो इट इज़ गुड थिंग। और इसको अगर हम जो है वो मूव करना चाहें इनसाइड तो हम G प्रेस करके Y प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। सो नाउ एज़ पर आवर शेप हम यहाँ से मज़ीद एक्सट्रूजन देंगे, थोड़ी सी E एंड S, और अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करते हैं मज़ीद, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर हम E प्रेस करते हैं एक्सट्रूड, एंड Y एक्सिस की तरफ हम इसको एक्सट्रूड करते हैं बाहर की तरफ लाइक दिस। एंड आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो सिमेट्राइज नहीं है, क्योंकि Y एक्सिस जब हम यूज़ करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है। इनर साइड पे ये थोड़ा एक्सट्रूड होती हैं, और डेफिनेटली वी कैन मूव दीज लूप्स एज वेल एज पर आवर नीड। तो नो प्रॉब्लम, हम इसको Y एक्सिस पे ही थोड़ा सा मज़ीद बाहर ले आते हैं लाइक दिस, और फिर हम इन दोनों पे F प्रेस करते हैं और ये फेसेस जो हैं इसके फिल हो जाएंगे। ओके, also we have applied the that level views,
जिसकी वजह से हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा था. सो वी कैन हाइड दैट, और बिफोर देन वी कैन सेलेक्ट दिस आई फॉर एग्जांपल, और इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं एट आवर ओन पॉइंट. और इसी तरह से हमारे पास ये वाली जो आया है इसको भी हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड देन डेफिनेटली वी कैन अप्लाई दीज loops again. Okay, so now you can see we have very nice effect. Now the last thing जो कि हमारी शेप में नहीं है वो ये है कि अगर हम जहाँ पे देखें तो ये सिंपल ही है इस तरह से, लेकिन कई दफ़ा आइज़ जो होती हैं वो इनर नोड जो रोबोट्स का होता है वो भी होता है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट दीज लूप्स. तो हम इन लूप्स को सेलेक्ट करते हैं, आल्ट and this one alt click or shift alt click. Okay, and we will extrude it, और इनको हम दोबारा से E करते हैं, S करते हैं, और इनर एक्सट्रूजन थोड़ी सी कर लेते हैं इनकी, like this maybe. Okay, and then we will make a extrude, और E press करते हैं, and then we will press click, राइट क्लिक, देन वी विल प्रेस आल्ट एस, और इसको इनर एक्सट्रूड इस तरीके से हम करते हैं अंदर की तरफ, like this maybe. Okay, so now you can see we have a very nice result for our robot. Definitely इसको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have very fine this eye, लेकिन ये वाली जो आई है यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ड्यू टू दीज वर्टिसेस. और इन वर्टिसेस को हम जो है एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, या फिर आप जब शेप बना लें तो हम इन वर्टिसेस को मर्ज भी कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट. ओके, आल्सो वी कैन अप्लाई more subdivision surfaces to get a better result. तो इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम आपका नहीं होगा ड्यूरिंग दी मॉडलिंग तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ये वाला. अदरवाइज़ अगर हम मज़ीद सबडिवीजन सर्विसेज को अप्लाई करें तो इट विल गिव अस ए बेटर रिजल्ट. लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी डोंट हैव ए फाइन रिजल्ट हेयर. और हम अगर इस लूप को सिलेक्ट करें तो ये वाला लूप जो है इसको अगर हम बेवल कर लें, कंट्रोल बी फॉर बेवल, और इसको थोड़ा सा अगर हम बेवल करने की कोशिश करें तो मे बी वी गेट ए बेटर रिजल्ट. लेकिन जी आप देख सकते हैं कि ये अच्छे अंदाज में हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा. एनी हाउ वी आर हैप्पी विद दिस रिज़ल्ट, और आप डेफिनेटली इसको बेहतर कर सकते हैं. जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए किसी भी सरफेस के साथ तो उसको सेलेक्ट कर लें, सारी सरफेस को लाइक ए, और उसके पे हमने वर्टिसेस मोड में जाना है, राइट क्लिक करना है, एंड देन वी विल गो टू मर्ज वर्टिसेस, और हम राइट क्लिक करेंगे. ब्लेंडर थोड़ा टाइम दे रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ पे जाएं, वी हैव मर्ज वर्टिसेस एंड वी विल मर्ज वर्टिसेस बाय डिस्टेंस. ओके, और आल्सो वी विल प्रेस शिफ्ट एन फॉर नॉर्मल्स, और ये हमारे नॉर्मल्स जो हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे. सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे. अल्लाह हाफिज़.